हेलो वेलकम टू अनदर यूट्यूब सीरीज ऑफ माइन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है देन आई क्विकली सजेस्ट दैट पॉज दिस वीडियो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस बिकॉज द वे आई एम क्रिएटिंग द वीडियोस इज लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी तो इट इज पॉसिबल कि आपको जो ये वाली वीडियो है या आने वाली वीडियो है वो नहीं समझ में आए बिकॉज आई एम क्रिएटिंग इन अ लिंकिंग पैटर्न because I'm posting the video every Wednesday at 6 p.m. So if you have missed any video, I would gently request to go and watch the video and then come to this video. And I hope by now you have subscribed my channel. You are already seeing the lot of changes in your life if you are following each video the way I am telling, the way I am suggesting, and you must be realizing a lot of changes in your life. So with this, let's start this video. Today I'm going to have a new topic. कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ लेकिन मैं रुक जाती हूँ बिकॉज मेरे अंदर एक डर होता है, एक फियर होता है दैट व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी। मे बी यू आर वरिड दैट व्हाट इफ पीपल विल जज मी, व्हाट इफ आई एम नॉट इनफ इन माई लाइफ, व्हाट इफ पीपल विल लाफ एट मी, व्हाट इफ पीपल विल क्रिटिसाइज मी, और व्हाट इफ पीपल विल टॉक अबाउट मी ऑन माई बिहाफ। क्या कभी भी आपको ऐसा लगा है कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे मन में, मेरे थॉट प्रोसेस से ज्यादा मेरे अंदर ये फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इफ दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट born afraid of being judgment but you are trained to do so in your life. हम कभी भी बचपन से ये लेकर नहीं पैदा होते कि मैं बहुत डरूंगी या मैं कोई कुछ करेंगे लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। द वे वी हैव बीन ग्रूम विद सो मेनी ईयर्स, जैसे हमारी ग्रूमिंग हो रही है, हम इतने जब बड़े होते हैं हमको सीख रहे होते हैं with our experiences, with the people around us, with our family, with our friends, we are trained, our brain has been trained to fear all these things in our life. Due to this only, बहुत बार ऐसा होता है that we want to do something in our life, but we just don't try it, we just don't do it thinking that what will people say in our life. And the good news is that what we have learned in our life can be unlearned easily. अभी तक जो भी आपके बिलीव्स है, जो आपने सीखा है, इन सबको हम अनलर्न करके अपने न्यू थॉट प्रोसेस माइंड में ला सकते हैं। Today I'm going to discuss about 10 powerful shifts to stop worrying about what people think about you in your life. Number one, understand that judgments are reflection of others, not you in your life. हमें हमेशा लगता है कि अगर हमें दूसरे ये बोल रहे हैं तो हमें ये क्यों बोल रहे हैं, बट द रियलिटी इज दैट पीपल हमें जज करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, ऑन देयर ओन माइंडसेट एंड फियर्स। जो किसी को अपनी लाइफ में लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये डर लगता है, वो सब चीजें वो दूसरों पे अप्लाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को किसी हाइट से डर लगता है या किसी स्विंग से डर लगता है, आप हमेशा देखेंगे कि वो दूसरे को भी बोलेगा कि स्विंग पे मत जाओ, इट इज वेरी डेंजरस, यू विल फॉल, क्योंकि उसको खुद को वो डर लगता है, तो वही वैलिडेशन वो दूसरों को भी लगाना चाहते हैं। So we should understand it is more about them in their life. It is not about you, but we believe that they are saying this to us, so it is about us in our life. Number two, you will be judged no matter what you do in your life. ऐसे बहुत बार आपकी लाइफ में होगा कि आप कितने अच्छे से कर लो, कितनी परफेक्शन से कर लो, कितना केयरफुली कर लो अपनी लाइफ में कुछ भी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हमेशा ओपिनियंस रहेंगे, जिनका हमेशा मुंह बनेगा, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। इन दैट सिचुएशन आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया। Just live with your honesty in your life instead of trying to please everyone around you. आप हर एक को खुश कभी लाइफ में नहीं कर सकते। उस समय आपको सिर्फ अपनी ऑनेस्टी से, अपनी सच्चाई से अपने साथ लाइफ में अपने चलना चाहिए। नंबर थ्री, नॉट एवरीवन इज मेंट टू अंडरस्टैंड यू। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ तो मुझे हर एक की वैलिडेशन चाहिए। वी टेक द वैलिडेशन ऑफ अ brother, sister, father, mother, mother-in-law, father-in-law, husband, and you should realize कि सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबके अपने ओपिनियंस है, सबकी अपनी चॉइसेस है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स, योर इमोशंस, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। एंड जब आप सबकी ओपिनियंस लोगे, सबकी लोगे कि मैं सबसे टिक लेती हूँ और तब मैं करूंगी,
ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज सब आपको नहीं समझ सकते. सबकी लाइफ में अपनी चॉइसेस है, अपनी ड्रीम्स है, अपनी पर्सनैलिटी है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके. Nobody is right, nobody is wrong. For example, it is possible that you love dal makhani, but the other person in your family loves rajma more, and the third person in your family loves chole chawal the most. So इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि जो राजमा चावल खाता है वो सही है, जो छोले चावल खाता है वो गलत है. एवरीबडी इज राइट इन देयर ओन वर्ल्ड, बट हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो अंडरस्टैंडिंग दूसरे के दिमाग में नहीं है. सो स्टॉप थिंकिंग दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग एवरीवन शुड अंडरस्टैंड यू इन योर लाइफ. द फोर्थ important shift that I want you to understand today is that people think about themselves more than they think about you in your life. हमें लगता है कि हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, वो हमारे बारे में सोचेगी, वो हमारे बारे में सोचेगा, और मैं नहीं करूंगी, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, और वो we end up doing nothing in our life. But let me tell you the truth. Research says that 90 to 95% of the people are busy in their own life, their looks, their emotions, their problems in their life. लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे टाइम आपके बारे में सोचते रहे. It is your brain who is thinking that what the other person is thinking about you in your life. Stop having this belief that people are thinking about you all the time. The fifth important concept that I want to tell you today is that approval is temporary, but your authenticity is freedom in your life. हमें जो हम लोगों से अप्रूवल लेना चाहते हैं या हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मैं ऐसे करूंगी तो ये इम्प्रेस होएगा, मेरी मदर इन लॉ इम्प्रेस हो जाएगी, मेरी फ्रेंड इम्प्रेस हो जाएगी, मेरी टीचर, मेरे बॉस इम्प्रेस हो जाएंगे. लेट मी टेल यू, वो जो इम्प्रेशन होता है दैट इज टेम्परेरी इन योर लाइफ. लेकिन जो आपकी ऑथेंटिसिटी होती है, आपका ट्रूथ होता है, आपका सेल्फ वर्थ होती है, दैट इज ऑलवेज ट्रू. एंड वो अगर आप उससे चलेंगे, उसी ऑथेंटिसिटी से आप आगे चलेंगे, तो वो आपकी लाइफ टाइम साथ रहेगा, एंड दैट विल गिव यू द रियल पीस एंड कॉन्फिडेंस दैट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ. द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट शिफ्ट दैट आई वांट यू टू लर्न टुडे इज दैट just ask yourself this question: what if I still want this if nobody knows? अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं एंड आपने किसी को बताया नहीं है, लेकिन आपकी बाय हार्ट फ्रॉम योर इनसाइड यू आर फीलिंग दैट आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू डू दिस. अगर आपका यस आंसर आता है, दैट मीन्स योर इनर सेल्फ इज कॉलिंग यू दैट यू शुड लर्न दिस इन योर लाइफ, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन यू, not from any attention that you are seeking from outside or any validation from others. So in that case, you should always try and work towards that thing in your life. The seventh important shift that I want you to tell today is that your intuition already knows the truth. जो हमारी इनर थॉट प्रोसेस होता है, जो सबसे पहले हमें उससे फीलिंग आती है, वो हमेशा सच्ची होती है, उसमें कोई भी घबराहट नहीं होती. लेकिन उसके बाद हम अपनी लाइफ में फियर ले आते हैं, थॉट प्रोसेस ले आते हैं, ओवरवेल्म नेचर ले आते हैं, सबसे वैलिडेशन ले आते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, हमें डाउट हो जाता है, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट. सो इन दैट केस जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ इन साइलेंस. Trust your inner self. If your inner self is calling and saying yes to do something, then you should go for it. It is not necessary that you have to make a career. It can be a better mother also, something related to your house also, but you should work towards that. The eighth important concept that I want to teach you today is that you don't need to explain, justify or prove yourself in your life. बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम इसको भी समझा देते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, हमें अपने घर वालों को प्रूव करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी को प्रूव करना पड़ेगा, हमें सबको समझाना पड़ेगा, एंड इन सब में आप इतने ओवरवेल्म हो जाते हो कि आपको जो करना है आप वो कर ही नहीं पाते हो, बिकॉज टेकिंग द परमिशन ऑफ एवरीवन एंड सबकी परमिशन लेना, अप्रूवल लेना इज अ टीडियस टास्क एंड यू एंड अप डूइंग नथिंग. So just do it and people will recognize you if you are doing good in your life. The ninth important concept that I want you to tell today is that the right people in your life won't require a smaller version of you. जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो सच में चाहते हैं कि आप ग्रो करें, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप कुछ ना करें, अपने आप को दबा के रखें, अपने इमोशन एक्सप्रेस ना करें, अपने फियर्स को दबा के रखें और लाइफ में कुछ ना करें. जो आपसे जेन्युइनली बाय हार्ट प्यार करते हैं, those supportive people will always accept your growth, success, your personality, the way you are without any guilt,
and without shaming you, without blaming you in your life. तो आपको आपकी लाइफ में समझने की जरूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा बाय हार्ट सपोर्ट करते हैं। मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर फ्रेंड्स, जो भी है, बिकॉज देयर इज अ कहावत, योर ट्राइब अट्रैक्ट्स योर वाइब्स। अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव होगा, वहां पर जो लोग होंगे वो आपको समझेंगे, आपको अपलिफ्ट करते हैं। वो ऐसे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप दबके रहें, आप कुछ ना करें। दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू, दे विल सपोर्ट यू एंड दे विल हेल्प यू इन मूविंग अहेड ऑफ योर लाइफ। सो आप हमेशा देखें कि ऐसे कहाँ कोई कम्युनिटी है, कैसे लोग हैं, कौन वो लोग हैं जिनसे आपको सपोर्ट मिलता है, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है। स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद दोज पीपल। एंड जिन लोगों से आपको लगता है मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है, जो हमेशा आपको मेरे को नीचा दिखाते हैं, जो चाहते हैं आप ग्रो ना करें, दे आर नॉट द ट्रू वेल विशर्स इन योर लाइफ। मे बी वो हो पॉसिबल कि वो आपके नियर एंड डियर वंस हो। आई एम नॉट सेइंग टू ब्रेक एनी टाइज विद देम, आई एम जस्ट सेइंग don't lose your energy on them, because it is not they don't want you to grow, it is that their mindset, their value, their thought process is only limited to that thing, and they don't realize what is the importance of your growth and success in your life. The 10th and the last shift that I want you to learn today is that confidence comes from action, not approval. जितने भी सक्सेसफुल पीपल है लाइफ में, आपने कोई भी देखे हो, हमेशा देखना उन्होंने लोगों से वैलिडेशन नहीं ली थी। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से काम किया, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। एंड जब उन्होंने कुछ सक्सेस हासिल कर लिया, कुछ अचीवमेंट हासिल कर ली, ऑटोमेटिकली सब लोगों ने उनको सराहना दी, सब लोगों ने उनको साथ दिया उनकी लाइफ में। And how your confidence will grow, your confidence will grow by your action, by your experience in your life. I hope now you understand the 10 powerful shifts that you can apply in your life. इनमें से अगर आप 3-4 भी अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, then you will see that you will become a better version of yourself. And जो भी आपके पुराने thought process थे, या जो fear थे, या limiting beliefs थे, वो ग्रेजुअली आपकी लाइफ में चेंज होने लग जाएंगे, एंड यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो in the end, I just want to say that you don't need the permission to become who you really want to become in your life. आपको सबकी validation की permission की नीड नहीं है। You don't need applause to begin. आपको सबकी तालियों की भी जरूरत नहीं अपनी लाइफ में कि सब लोग मुझे अपलॉड करेंगे तब भी मैं काम करूंगी लाइफ में। You are not born to be liked in your life. You are born to be real. जब हम किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं काम करते, किसी की लाइक्स के लिए, किसी की शेयर के लिए काम नहीं करते, अपनी ट्रू सेल्फ से, अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करते हैं, then the God is always there to help you and support you in your life. And slowly and gradually, with patience, with confidence and with your hard work, you will achieve everything that you want to achieve in your life. If this message, if this video spoke to your heart, I really want you to send this video to the woman who needs this the most. हो सकता है कोई ना कोई ऐसी लेडी हो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कि उसके अंदर टैलेंट है, बट ड्यू टू दीज बिलीव, दीज फियर, शी इज नॉट एबल टू डू समथिंग इन हर लाइफ। एंड व्हेन यू आर शेयरिंग दिस वीडियो टू हर, you are also having the positive commas in your life. So do comment, do share, do like this video. And if you have not subscribed, I will gently request to subscribe my channel so that you will get the updates of all the videos and you will not miss any videos in the series. So with this, I'll end up and I'll meet in another video on next Wednesday, 6 p.m. So I am Dr. Swati Goyal, your life purpose and emotional healing coach for lifetime. So if you really want to have this shift in you permanently, and you want to be associated with positive people around you every time 24/7, then you can join my VIP community on WhatsApp. The link is there in the description. Do join so that we can connect with each other on everyday basis. See you in the next video.